हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 4 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे। ठीक है, अब देखो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो फिर हम आगे करते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, अल्फा और बीटा तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ मॉड्यूलस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 फाइंड द ये। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे करना है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगेगा जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर है। ठीक है, समझो करना क्या काम है, लेट जेड मान लेंगे हम किसको, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन बीटा। ठीक है, इस मतलब इस मोड को छोड़कर बाकी चीज को हम जेड मान लेंगे। ठीक है, और जेड कॉन्जुगेट निकाल लेते, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें पता है कि इमेजिनरी मतलब ऊपर हम ये साइन लगा देंगे। क्लियर, ऊपर जो साइन होता है वो कॉन्जुगेट को डिनोट करता है। क्लियर, तो इस पे पहले से साइन था तो एक और मैंने लगा दिया। क्लियर, चलो अब सुनो होगा क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, और 1 का कॉन्जुगेट तो 1 हो जाएगा, और इस पे पहले से बार लगाया था, ये बार हट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब पहले से इस पे लगा हुआ था ना कॉन्जुगेट, तो ये कॉन्जुगेट हट जाएगा दोबारा कॉन्जुगेट लगाने पर, ये रूल होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो जेड कॉन्जुगेट ये आ गया। अब क्या काम करता हूं, इसे मैं रोमन नंबर वाली फर्स्ट कह देता हूं, इसे नॉर्मल फर्स्ट कह देता हूं, इसे सेकंड कह देता हूं। पुटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन, फर्स्ट रोमन नंबर वाली फर्स्ट इन इसमें। ठीक है, क्लियर। अच्छा, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट है, तो वो सब हम निकाल ही चुके हैं। चलो अब इधर आ जाओ, देखो ध्यान से, जेड क्या है हमारा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा इंटू है जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट ये है। क्लियर, ये जेड कॉन्जुगेट हो गया इज इक्वल टू मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर, यानी सिंपल सी बात है। ठीक है, जेड की वैल्यू ये है तो उसका मोड लगा दो, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये भी मतलब यही वैल्यू हो गई देखा जाए तो। क्लियर, अब समझो, अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखो यहाँ कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लग पा रही है क्योंकि इस पे ना अल्फा पे कॉन्जुगेट है, इस पे नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इस बीटा का दोनों से करेंगे, तो बी इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, फिर माइनस अल्फा का होगा। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, ध्यान सुनते रहना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन, ऐसे ही 1 का पूरे से होगा, इन दोनों से तो 1 का करोगे सेम ही साइन रहेगा। ठीक, अब इस चीज का इन दोनों से होगा। ठीक है, साइन वगैरह का ध्यान रखना, अब ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। ठीक, ये चीज को सेम लिख लो, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सेम एज इट इज चलता रहेगा। अब देखो जैसे हमने ये फॉर्मूला हमें पता है कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर होता है ना। तो वैसे बी इंटू बीटा कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा, तो मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, और बाकी चीजें हम ऐसे ही सेम एज इट इज रखेंगे। ये मॉड्यूलस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस ये ऐसे ही रहेगा,
ये भी सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा देखो ध्यान से समझो, मॉडुलस बी की वैल्यू मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज सेम एज इट इज लिखो। ठीक है, मॉडुलस बीटा का स्क्वायर मतलब मॉडुलस बीटा कितना है 1 है, तो उसका स्क्वायर भी 1 रहेगा, तो 1 इंटू ये तो सेम ही रहेगा। क्लियर? चलो अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम एज इट इज दिख रहा है ये पूरी चीज। देखो अल्फा बीटा कॉन्जुगेट ये रहा, माइनस का अल्फा पे कॉन्जुगेट बीटा ये रहा, तो ये पूरी चीज कैंसिल हो जाएगी। इधर जो चल रहा था वो हम लिख लेते हैं, ये सेम एज इट इज चलता रहेगा, ये ध्यान रखना, मैंने इस स्टेप में नहीं लिखा है। ठीक, अच्छा इस पे एक चीज ध्यान रखना, हमने ध्यान नहीं दिया, इस पे स्क्वायर और लगेगा है ना, कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस, यहाँ स्क्वायर भी तो था, तो ये स्क्वायर लगा लो। ठीक है, स्क्वायर, ये इधर 1 बचा। ठीक है, ध्यान से समझना, अब ये स्क्वायर इधर जब आएगा तो रूट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो रूट 1 तो 1 ही होगा, तो हमें इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 1 1 होगा, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। क्लियर? एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो इसका, कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको जैसे मॉडुलस ये निकालना है, इसमें लगेगी जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। आपको क्या काम करना है, इस मोड को छोड़कर बाकी चीज को जेड मान लोगे, फिर इसका जेड कॉन्जुगेट निकालोगे। जेड कॉन्जुगेट जब निकालोगे तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसके ऊपर ये साइन लगा देते हैं, कॉन्जुगेट का साइन। ठीक है, लगा दिया, ऑलरेडी इस पे कॉन्जुगेट था तो वो नॉर्मल हो जाता है। फिर इन दोनों वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, देख लो समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।